प्रेस लोड। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कौन सी वो आदतें हैं जो आपके जीवन में बचपन से मौजूद हैं और जिनके कारण आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि आपको परमेश्वर ने चुन लिया है, इसीलिए आपके अंदर वो आदतें आप बचपन को याद करें और अब तक के जीवन को देखें, आपको तुरंत पता लग जाएगा कि आप निश्चय परमेश्वर ने आपको चुना हुआ है कुछ बड़े काम करने के लिए, कुछ संसार में अच्छा बदलाव लाने के लिए, कुछ आत्माओं को बचाने के लिए, जीतने के लिए। क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ, वो हमारे लिए हमारा पाप का मेमना बन गया और वो जी उठा, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, वही हमारा उद्धार करता, वो आने वाला। इसलिए वो ऐसे लोगों को तैयार करता है ताकि उसकी आत्मा के द्वारा काम करके, उसकी योजना में रह कर के बड़े कामों को कर सके। बहुत सारी बातों को आज हम इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक विनती है आपसे कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि आप बीच में अगर छोड़ कर जाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, और अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो पूरा वॉच करने, वरना आप जा सकते हैं, आपकी मर्जी। इसलिए परमेश्वर कुछ ऐसी बातों को दर्शाता है जो शायद हम भूल जाते हैं। तो जब परमेश्वर चुनता है तो बहुत सारी आदतें हमारे जीवन में पहले से ही रहती हैं, बचपन से ही होती हैं और हम समझ नहीं पाते हैं, और वो घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन हम जान नहीं पाते हैं। लेकिन समय समय पर परमेश्वर समझाता भी है, पवित्र आत्मा बताता भी है और क्लियर भी करता है। परमेश्वर का वचन भी क्लियर करता है। जब हम वचन को मनन करते पढ़ते हैं तो उसमें भी देखते हैं कि राजा दाऊद को परमेश्वर ने बचपन से ही उसका अभिषेक कर दिया था, क्योंकि राजा तो उसको पहले ही बना दिया गया था, लेकिन राजा के पद को वो संभाल पाएगा या नहीं, इसलिए उसके जीवन में परीक्षाएं आई थीं। उसको राजा साउल उसे बहुत सता रहा था, उसे मारने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रहा था। वो ट्रेनिंग में दौड़ाया गया था, वो दौड़ रहा था, भाग रहा था, लेकिन क्या परमेश्वर ने उसको छूने दिया था? बिल्कुल नहीं। राजा दाऊद को साउल मार नहीं पाया था, बल्कि साउल को खुद परमेश्वर ने राजा दाऊद के हाथ में कर दिया था। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसके मन को जांचा था, क्या देखें ये जो दुश्मनी इसके साथ निभा रहा है, क्या ये इसे मार देगा या फिर छोड़ देगा। आप भी परख सकते हैं, आप भी इन बातों के कारण जान सकते हैं कि आप परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं या नहीं। राजा साउल उसको मारने के लिए दाऊद को भाग रहा था पीछे पीछे। परमेश्वर ने उसकी ट्रेनिंग करवाने के लिए ही साउल को पीछे लगा दिया। अब दाऊद भागता फिर रहा था और साउल उसके पीछे पीछे उसको मारने के लिए दौड़ रहा था। कहने का मतलब, जब परमेश्वर जिस व्यक्ति को चुनता है उसके जीवन में बहुत इसी प्रकार की ट्रेनिंग आती हैं, और जो ट्रेनिंग में पास हो जाता है वो परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम करता है। और ये चुनाव परमेश्वर का होता है, मनुष्य का नहीं, क्योंकि हर मनुष्य दुख में रहना ही नहीं चाहता है। उसको जो थोड़ा भी अगर दुख आ जाए तो कोसने लगता है, खुद को, दूसरों को, बहुत अधिक परमेश्वर पर दोष लगाता है। लेकिन क्या हकीकत में ये सही होता है? लेकिन अगर आप परमेश्वर के चुने हुए हैं तो आप इन बातों को बिल्कुल नहीं करेंगे। सो इस वीडियो में यही जानने के लिए इस वीडियो को बनाया गया है। इसलिए इस वीडियो को फिर से मैं कहती हूँ पूरा ज़रूर देखें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियों के पास भी शेयर कर सकते हैं, और कमेंट करके मुझे भी बताएं ताकि मैं भी आनंदित हो जाऊं कि परमेश्वर ने आपको चुना है। सो प्रियों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप अपने बचपन को देखें, आपकी कोई भी उम्र क्यों ना रही हो, आप 10 साल के हैं, 15 साल के हैं, 18, 20 के हैं, 25 के, 34 के हैं, 40 के हैं, 50 के, 60 के हैं, जितने भी एज के आप क्यों ना हो, आप अपने बचपन में लौट करके जाएं और आप अपने बचपन में जाएं और देखें कि ऐसी कौन कौन सी आदतें थीं। जब आप अपने बचपन के दिनों में जाते हैं तब क्या आपको वहाँ पर
एक अलग तरीके का स्वभाव देखने को मिलता है। अगर आप छोटी छोटी बातों में रूठ जाते हैं और छोटी छोटी बातें आपको दिल से लग जाती हैं और कोई आपको समझ नहीं पाता, और कई बार आप खुद को ही कोसने लगते हैं, कई बार आप रोते हैं, आपको अधिक से अधिक अकेला रहना पसंद होगा, क्योंकि आप अपने आप को अकेले में जांचते रहते हैं। अपने आप को आप जानना चाहेंगे कि कहीं मैंने ही तो गलती नहीं कर दी, इसके कारण ये परिस्थिति उत्पन्न हुई। क्योंकि जितने भी लोग आपके परिवार में आपके साथ रहने वाले, आप कहीं पर भी हों, आप जब बचपन को देखते हैं तो आप अपने परिवार में ज़्यादातर रहते हैं, तो वहाँ पर लोग आपको नहीं समझ पाएंगे, आपको बोलेंगे बहुत शानदार है, कहीं आपको बोल देंगे अरे देखो इनके जैसे तो कोई नहीं है, पता नहीं कौन देश से आई है या आया है। लोग ऐसे भी बात करेंगे आपके बारे में। आपने देखा होगा कि आपको लोग ऐसा कहते होंगे, पता नहीं क्यों अपने आप में ही खोया रहता है, क्या तुझे अकेला ही बैठना अच्छा लगता है। वो बहुत लोग बोल देते तुम न्यारे हो, घमंडी हो, ऐसे भी बात करते हैं लोग। जिसको परमेश्वर चुनता है उसके जीवन में ये स्वभाव होता ही होता है। वो अकेले में उसको बहुत अच्छा लगेगा, वो अपने स्वभाव से, अपने आप से बहुत लगाव रखेगा, और कुछ कुछ बातों को वो देखेगा जब, तो उसको चिंता भी घेरने लग जाती है। जैसे अगर आप कहीं सफ़र में जा रहे होंगे, तो अगर आपने वहाँ पर एक बुज़ुर्ग को, भिखारी को, लाचार को, बीमार को, किसी भी प्रकार के ऐसे व्यक्ति को अगर आपने देखा होगा, तो आपने क्या किया होगा, उसके प्रति आपके दिल में बहुत ही दुख महसूस हुआ होगा, और आपने ये प्रश्न किया होगा, परमेश्वर से बोला होगा कि प्रभु ये ऐसा क्यों होता है, क्यों ऐसे लोग दुख में जी रहे हैं। आपके मन में ये प्रश्न ज़रूर उठता होगा अगर आप परमेश्वर के चुने हुए हैं। तो अगर कहीं आप रोड पर जा रहे हैं, कहीं चोट चपेट देख ले, या फिर कुछ भी ऐसी बातों को होता हुआ देख ले जो उचित नहीं है, तो आपको दुख महसूस होता हुआ, क्योंकि आपके दिल में उसके प्रति दर्द परमेश्वर देता है। तो आप समझ सकते हैं कि आप एक चुने व्यक्ति हैं, परमेश्वर ने आपको चुना है। इसी कारण आप अपने बचपन को देखें कि आपके जीवन में ऐसी बातें हो रही होंगी। आप जब भी देखेंगे कहीं, पहले जब आप छोटे होंगे, मूवी देख रहे होंगे या फिर अभी भी हैं, तो आप उसमें ऐसा कोई सीन आ जाता होगा जहाँ पर रोना आता हो या किसी को दर्द हो रहा हो वगैरह, मतलब उसको परेशानी में जब आप उसको देखते होंगे तब आपके रोने मतलब आंसू आ जाते होंगे। आप समझ सकते हैं कि आपको परमेश्वर ने चुना हुआ है, क्योंकि आज सारे लोग अपनी अपनी में पड़े हैं, अपने अपने लिए जी रहे हैं, कोई किसी की फिक्र नहीं कर रहा है, हर एक व्यक्ति स्वार्थ से जी रहा है। लेकिन जो परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति होगा वो स्वार्थ के लिए नहीं जिएगा, वो स्वयं को कष्ट में डाल देगा दूसरों के लिए, क्योंकि उसके जीवन में परमेश्वर की योजना है, इसीलिए वो व्यक्ति ऐसा करता है। नहीं तो सारा संसार है स्वयं के लिए जीना, स्वयं के लिए सब कुछ करना, अपना घर, अपना परिवार, अपने बच्चे, अपने रिश्तेदार, बाकी किसी से कोई उनको मतलब नहीं। और जो परमेश्वर का चुना हुआ होता है उसको दर्द होता है, चाहे वो कहीं पर भी जा रहा हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो एक समान भाव से हर एक व्यक्ति को देखेगा। अगर आप में ऐसी भावनाएं हैं तो आप परमेश्वर के चुने हुए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, संदेह नहीं कि आप नहीं चुने हुए हैं। आपको किसी से पूछने या जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये स्वभाव आपके जीवन में परमेश्वर ने दिया है। बचपन से आप जान सकते हैं, अभी तक के जीवन को देख सकते हैं। जो बचपन में था वो अभी भी बदलाव के साथ आप देख रहे होंगे। और जब किसी के साथ अन्याय हो रहा होगा, आप किसी का पक्षपात नहीं करते होंगे। जब किसी के साथ कुछ भी अन्याय हो रहा होगा तो आपको ऐसा लगेगा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप तुरंत उसको जवाब देने के लिए अंदर से ऐसा लगता है आग लग जाती है, बस कहना है,
परिणाम की नहीं सोचते होंगे। बस कहना है, टोकना है, रोकना है, क्योंकि इन्होंने अन्याय क्यों किया, अनुचित क्यों किया। ऐसा भी आपके साथ हो रहा होगा और होता रहेगा, क्योंकि आप परमेश्वर के चुने हुए व्यक्ति हैं, तभी ये बातें आपके अंदर हैं। और कई सारी बातों को जानेंगे हम। अब जैसे जैसे बड़े होते होंगे, आप बड़े हुए होंगे, तो आपके परिवार के ही लोग आपको नहीं समझ पाए होंगे। आपके अगर भाई बहन हैं, अगर उनके साथ कोई संबंध आपका ख़राब हो जाता है या झगड़ा हो जाता होगा, तो सबसे पहले लोग आपकी ही गलती देने लगते होंगे, उस व्यक्ति को नहीं देखेंगे। लेकिन जब आपकी गलती वो देते होंगे, तब आपको रोना आता होगा। अकेले में जाकर के आप सोचते होंगे कि इसने गलत किया था और गलती मेरी दी जा रही है। क्योंकि आपके अंदर क्रोध भी होगा, क्योंकि क्रोध वो वाला क्रोध नहीं कि किसी को हानि पहुंचा दे। आपके अंदर क्रोध परमेश्वर का क्रोध होगा। मतलब आप सही के लिए सही और गलत के लिए गलत क्रोध करने के लिए आप स्वतः क्रोध आपके अंदर से आने ही लगेगा, क्योंकि आप रोक नहीं पाओगे। किसी के हाथ की ये बात नहीं है कि वो अपने आप को कंट्रोल कर ले, क्योंकि परमेश्वर नम्र है, दीन है, प्रेमी है, लेकिन गलत बातों के लिए वो बर्दाश्त नहीं करता है। ऐसे ही आपके अंदर उसका स्वभाव मौजूद होगा कि आप भी गलत बात के लिए सह नहीं सकते, और एक समय तक ही सहेंगे, लेकिन एक समय पर आप जवाब भी देंगे, उसके लिए खड़े भी होंगे, और आप निडर होंगे, साहसी होंगे। आपके अंदर कोई डर भय नहीं होगा। ये भी साइन है कि आपके अंदर कोई डर नहीं होगा, क्योंकि राजा दाऊद को साउल मारने के लिए जा रहा था, दौड़ाया जा रहा था, लेकिन क्या हुआ? राजा दाऊद खुद उसके पीछे नहीं मारने के लिए दौड़ा, बल्कि उसको क्षमा करके आगे बढ़ा और बोला परमेश्वर देख रहा है, अगर मैं चाहूँ तो मैं मार सकता हूँ, लेकिन मैं मारूंगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर मेरा न्याय खुद चुका देगा। सो प्रियो, अगर आपके जीवन में ये बातें हो रही हैं तो आप समझ सकते हैं कि आप परमेश्वर के चुने हुए हैं, और आपके अंदर ये आदतें बचपन से लेकर अभी तक विद्यमान हैं, और जब तक आप इस पृथ्वी पर रहेंगे विद्यमान रहेंगी, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को अलग कर लेता है संसार से, समाज से, बहुत बातों से परमेश्वर उन्हें अलग कर देता है। लोग नहीं समझ पाएंगे आपको। लोग या तो घमंडी बोल देंगे या फिर ऐसे ही बोल देंगे, कुछ भी वो आपको कह सकते हैं, लेकिन आप अपने आप में मगन रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप रोते रहें, अकेले में आप दुख मनाएं, अकेले में आप दूसरों की चुगली निंदा करें। नहीं, जिसके अंदर परमेश्वर का स्वभाव होगा वो चुगली निंदा करने जैसी बातों में लिप्त नहीं होगा, वो सिर्फ परमेश्वर की आराधना करने में मगन होगा। क्योंकि राजा दाऊद के अंदर ऐसी खूबी थी, इसीलिए परमेश्वर ने उसको पाप में गिरने के बाद भी उसको बचा लिया, उसको क्षमा कर दिया, उसके पाप को एक नबी के द्वारा बताया और उसने पश्चाताप किया, परमेश्वर ने उसको क्षमा किया। अगर आपके भी अंदर ऐसी बातें हो जाती होंगी जो आपने जाने अनजाने में गलती की होगी, तो आपके अंदर जो पवित्र आत्मा परमेश्वर का वो आपको कायल करता होगा, और जब आपको कायल करता होगा आप आकर के तुरंत पश्चाताप कर लेते होंगे। आप समझ सकते हैं कि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है और परमेश्वर ने आपको चुना हुआ है, इसलिए आपके अंदर ऐसी आदत मौजूद है। आप अन्याय को न्याय नहीं कहेंगे, क्योंकि आपको पता रहता है परमेश्वर स्वतः आपके मन में अपनी बुद्धि डालता रहता है, अपने विचार डालता रहता है, और आप जान जाते हो सही क्या है, गलत क्या है, किस रास्ते पे जाना है, कहाँ नहीं जाना है, किससे बात करना है, कैसे नहीं करना है, आप सब जानने लग जाते हो। इसका मतलब परमेश्वर ने आपको चुना है, और इसी वजह से आपके अंदर ये आदतें हैं। आप कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचोगे कि क्या मैं ये शब्द बोलूं या ना बोलूं। अगर मैं बोलूं तो क्या किसी का दिल तो नहीं दुख जाएगा। आप कई बार अपने आप को नीचा दिखा देते होंगे, परंतु दूसरे व्यक्ति को
नीचा दिखाएंगे नहीं, बल्कि आप खुद को नीचा दिखा देंगे। अगर उसने बोला हाँ पैसे हैं, तो कहीं कहीं पर आपने जवाब नहीं दिया होगा, आपने अपने बारे में सफाई नहीं दी होगी, लेकिन आप सही होते हुए भी अपने बारे में किसी को सफाई देते नहीं फिरेंगे। इसका मतलब आपको परमेश्वर ने चुना हुआ है। परमेश्वर वाकई में जिस व्यक्ति को चुनता है वो ऐसे ही छोड़ देने के लिए नहीं चुनता है। सो आपके विरोधी भी बहुत होंगे। शुरुआत में जब आप सही मुंह पर ही बोलने वाले होंगे, तब लोग आपका विरोध भी करेंगे। लोग आपको देखना तक नहीं पसंद करेंगे। लेकिन जैसे जैसे आपके दिन बीतते जाएंगे और आप परमेश्वर की आवाज़ सुनकर उसके पीछे चलते जाएंगे, तो वही विरोधी आपसे मेल करेंगे, आपसे मिलने आएंगे, आपसे बात करना चाहेंगे और आपके समीप बैठकर आपकी सुनना भी चाहेंगे। समझ जाना, परमेश्वर ने आपको चुना है, क्योंकि परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों को ऐसे ही वरदान देता है और उनके शत्रुओं से भी उनका मेल कराता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा परमेश्वर को जिसका चाल चलन भाता है, वो उसके शत्रुओं से भी उसका मेल करा देता है। तो परमेश्वर की दृष्टि में आप रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कहीं पर चले जाएं, आपके ऊपर कितनी भी संकट, मुसीबत, विपत्ति आ जाए और आपके साथ कोई शायद ना हो, लेकिन आपके साथ परमेश्वर होता है और आप हर एक परिस्थिति से निकल आते हैं। ऐसे निकल आते मानो वो परिस्थिति थी ही नहीं। हाँ, आप समझ सकते हैं आपको परमेश्वर ने चुना है, क्योंकि ऐसा हर व्यक्ति तो छोटी छोटी बातों में ना जाने क्या से क्या कर डालते हैं। परंतु आप क्यों शांत हैं? आप क्यों समझ के, जान के, विवेक के द्वारा आप शब्दों को इस्तेमाल करते हैं और उतना ही आप बोलेंगे जितना आपको ज़रूरी होगा। ऐसा नहीं आप बड़बड़ करते जा रहे हैं, कोई सुने ना सुने, बस अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए अपनी तारीफ़ के पुल बांधे जा रहे हैं। ऐसा नहीं आप करेंगे। आपको समझ जाना चाहिए कि आपको परमेश्वर ने चुना है। इसी कारण ये आदतें आपको बचपन से आपके जवानी पर, बुढ़ापे पर और यहाँ इस पृथ्वी पर आप जब तक रहेंगे, ये आदतें आपके अंदर विद्यमान रहेंगी। परमेश्वर चुनता है बड़े बड़े कामों को करने के लिए। अक्सर लोग कहते हैं, कहीं कहीं पर हम देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं वो अपने आप में ही मगन रहते हैं। लोग उनको बोलते हैं ये तो किसी से कोई मतलब नहीं रखते, ये घमंडी हैं या कुछ भी बोलते रहते हैं। लेकिन आप अगर उस व्यक्ति को देखोगे तो वो शांत चित्त का मिलेगा। उसको क्रोध नहीं आता होगा, उसको क्रोध नहीं आएगा, छोटी छोटी बातों में वो झगड़ा नहीं करने लग जाएगा। बस वो इग्नोर कर देगा, क्योंकि उसको पता है मेरी शांति इन बातों के कारण भंग हो जाएगी। इसलिए अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, लोग कुछ भी कहते रहते हों पर आप इग्नोर करते रहते हैं, क्योंकि आपको पता है मेरी शांति मेरे अंदर है। किसी व्यक्ति के कहने से या किसी व्यक्ति के बहकावे में आकर क्रोध करने से या फिर किसी को दोष, बुराई, झगड़ा करने से मेरी शांति मुझे नहीं मिलेगी, बल्कि मुझे तो चुप रहने से मुझे शांति मिलती है, परमेश्वर से शांति मिलती है। आपको ऐसा एहसास होता रहता है। आप समझ जाना कि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है और प्रभु ने आपको चुना है। और एक बड़ी बात, जब आपके पीछे शत्रु पड़े होंगे, हर प्रकार से आपको दुख दिया होगा, कष्टों से आपको गुजरना पड़ा होगा। जैसे राजा दाऊद को दुखों पर दुख, परेशानियों पर परेशानी, क्योंकि राजा साउल उसको मारने के लिए उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गया था। ऐसे ही अगर आपके जीवन में परिस्थितियों के द्वारा आप सताए गए हैं, किसी व्यक्ति व्यवहार के द्वारा आप सताए गए हैं, आपको तमाम प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है, और अगर आप फिर भी खुश हैं, आनंदित हैं और एक समान भाव में चल रहे हैं, इसका मतलब प्रभु ने आपको चुना है एक बड़ी योजना के तहत। और इसी वजह से आपको उस रास्ते से वो लेकर के गया, ताकि आप उस बातों का अनुभव पाकर दूसरों को भी निकालें, दूसरों को भी सिखाएं। इसीलिए परमेश्वर चुनता है। उसकी ये योजना है कि लोग बचाए जाएं, लोग परमेश्वर की महिमा करें,
और जो घमंडी हैं वो देख सके, वो जान सकें कि परमेश्वर भी है, परमेश्वर भी होता है, ये संसार का बनाने वाला है। इसीलिए वो लोग जान सकें कि जो घमंडी थे, बड़े बड़े शब्द बोलते थे, आज वो नीचे बैठे हैं, आज वो ज्यों के त्यों हैं। लेकिन वो लोग जो कुछ नहीं थे, जो तुच्छ थे, यहाँ तक कि वो थे भी नहीं, उनको परमेश्वर इसीलिए उठाता है, इसीलिए वो उसको गुप्त स्थान में तैयार करता है। बचपन में आपको अकेला अच्छा लगेगा, आप जैसे जैसे जवान होते जाएंगे आप अपने आप की खोज करेंगे, किसने पृथ्वी बनाई, किसने क्या क्या किया, सारे क्वेश्चंस, सारे सवाल आपके अंदर गूंजते रहेंगे और आप जिज्ञासा के साथ उन सवालों को ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपको बहुत अधिक अकेले रहने में मज़ा आता होगा, आप अकेले अपने आप को कर लेते होंगे। अब अगर आप भीड़ में ज़्यादा देर तक नहीं रुक पाएंगे, अगर भीड़ में ज़्यादा देर आप रुकेंगे आपका सिर दर्द होगा, लेकिन जैसे ही आप अकेले खुद को ले जाएंगे आप एकदम शांत हो जाएंगे। आप दूसरों को दोष देने की बजाय आप अपने अंदर की कमियों को देखेंगे, तो आप समझ जाना कि आप परमेश्वर के चुने हुए व्यक्ति हैं, बेटे हैं, उसके प्रिय पुत्र हैं, पुत्री हैं। सो खुश हो जाना, आनंद के मारे नाचना, क्योंकि जिसको परमेश्वर चुनता है उसका कोई बाल बांका कर ही नहीं सकता, उसका शत्रु उस पर प्रबल हो ही नहीं सकता। चाहे वो बीमारी हो, गरीबी हो, चाहे झगड़ा हो, चाहे कर्ज हो, चाहे किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, प्रबल हो ही नहीं सकती। इसलिए आप हर एक परिस्थिति पर जयवंत होते 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 मैच्योर एकदम हो जाएंगे और आपको समझ आ जाएगी। जो लोग आपको देखकर बोलते होंगे अरे इनसे कुछ नहीं बन पड़ेगा, ये तो घर नहीं चलाएंगे, अरे ये तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, इनका तो कुछ नहीं होने वाला, जब आपको बढ़ता हुआ देखेंगे तो वो ऐसे दांत के नीचे उंगली दबाएंगे और बोलेंगे अरे हमने तो सोचा भी नहीं था ये घर कैसे संभाल ले गए। अरे वो थोड़ी संभालता तो परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर का चुनाव था उसके जीवन में, इसीलिए शायद वो अनाड़ी था, इसीलिए शायद वो दूसरों के सामने बुद्धू बनाया गया, इसीलिए शायद उसको परिस्थितियों से गुजरना पड़ा था। सो खुश हो जाना, परमेश्वर ने आपको चुना है। परमेश्वर की महिमा हो क्योंकि उसने आपको चुना है, इसलिए मुँह मीठा करा देना हर एक का, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही नहीं किसी को चुनता है। जब हम अपने बच्चों को परखते हैं, हमारे घर में जितने सदस्य होते हैं या फिर कहीं पर भी आप काम करने के लिए जाते हैं, वहाँ पर भी परखा जाता है, आपकी ईमानदारी परखी जाती है, आपका चरित्र परखा जाता है, आपका स्वभाव परखा जाता है। इसीलिए परमेश्वर भी परखता है, वो भी तपाता है भट्ठी में, आग की भट्टी में, दुख की आग की भट्टी में तपाता है। और जब दुख भरी आग की भट्टी में से आपको तपाकर निकालता है तो आप एक सोना बन जाते, खरा सोना। और खरा सोना जब बन जाओगे ना तो आपकी कीमत बढ़ती जाएगी। अगर आप अभी कुछ समस्याओं का सामना भी कर रहे हैं तो भी आप चिंता ना करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है और वही आपको बचा कर रखेगा। क्योंकि राजा दाऊद के जीवन में भी हम ऐसा ही देखते हैं, साउल उसको मारने के लिए पीछे पड़ा था, लेकिन ये सब परमेश्वर की योजना था कि वो राजा पद पाएगा तो सही, पर क्या वो संभाल पाएगा राजगद्दी को। इसलिए शायद उसको ट्रेनिंग में लगा दिया था, साउल के पीछे उसे दौड़ाया, क्योंकि जितना पद उसका बड़ा था सताव भी उतना ही बड़ा था, दुख भी उतना ही बड़ा था। क्योंकि राजा का पद पाने के लिए, एक राजा को तैयार करने के लिए एक राजा ही तो ट्रेनिंग देगा। खुश हो जाना, जितनी बड़ी परिस्थिति आपके साथ अगर अभी घट भी रही हो तो भी आप आनंद के साथ जय जयकार करना, क्योंकि एक समय आ रहा है आप परमेश्वर की महिमा में प्रवेश करेंगे और बहुत बड़े बड़े काम अपने जीवन से परमेश्वर के लिए करेंगे और आप पूरा जीवन खुशी के साथ, आनंद के साथ, अपने बच्चों परिवार के साथ व्यतीत करेंगे। क्योंकि परमेश्वर जिसे चुनता है वो खरा सोना बना करके ही बाहर लाता है। रोना नहीं, कभी निराश नहीं होना, डरना नहीं, हताश मत होना, परमेश्वर के पास आकर के बात बता देना, हर बात के लिए परमेश्वर आपको मदद करेगा।
किसी न किसी प्रकार से आपकी सहायता तो आपको मिल ही जाएगी। इसलिए चिंता मत करना, खाने पीने, सोने, उठने, बैठने की, बोलने की, किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करना। परमेश्वर ने आपको चुना है तो शायद इसलिए बड़ी ट्रेनिंग आपको देनी पड़ रही है। परमेश्वर की इच्छा यही है कि वो आपको मैच्योर बनाए, और जिन बातों में लोग आपको कमज़ोर जान रहे हैं उन्हीं बातों में वो आपको बहुत ही सामर्थ्य बना देगा। सो इन बातों से आप जान सकते हैं कि आप परमेश्वर के चुने हुए व्यक्ति हैं, क्योंकि ये आदतें आपके जीवन में आपने बचपन से अभी तक देखी होंगी। आप किसी भी एज के क्यों ना हो, आपने डेफिनेटली देखी होंगी, क्योंकि परमेश्वर आपको बताता भी है, समय समय पर वो आपको शिक्षा भी देता है। आप जब भी कोई ऐसी बात होती है आप समझ भी जाते हो कि ये परमेश्वर के द्वारा हुई थी, क्योंकि जब आप अपने आप में मगन होते हो तो सबसे ज़्यादा आप स्वयं की सुनते हो, परमेश्वर की सुनते हो। और जो व्यक्ति परमेश्वर यानी सुनने लगता है स्वयं की, तो वो हारता ही नहीं है, कभी सवाल ही नहीं पैदा होता है कि वो हार जाए। उसको खुद के विचारों पे भी कंट्रोल होने लगता है, उसके शरीर की अभिलाषाओं पर भी वो कंट्रोल कर पाता है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं, आपकी अभिलाषाएं आपको हराती नहीं, बल्कि आप अपनी अभिलाषाओं के ऊपर खड़े होकर, मतलब उनको हराकर अगर आप आगे आ जाते हो, तो इसका मतलब परमेश्वर ने आपको चुना है। ना आपको पाप गिरा सकता है, ना आपको रोग मार सकता है, ना आपको लोग दुख दे सकते हैं, और ना ही आपको किसी भी प्रकार की समस्या में आप रहते हैं। आप निकल ही आते हैं, इसलिए खुश हो जाना, परमेश्वर ने आपको चुना है। सो परमेश्वर की महिमा हो। अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं, सो आपका दिल से धन्यवाद। मेरी भी यही दुआ है आप लोगों के लिए कि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करे, और आपको जिस काम के लिए उसने चुना है उस काम को आपके जीवन से पूरा करे। आप एक मजबूती के साथ आगे बढ़ें और परमेश्वर की इच्छा में चलें। इसलिए सबसे अधिक समय वचन को पढ़ने में, मनन करने में और अकेले बैठकर गुजारें। दूसरों को ना देखकर खुद को देखें और अपनी गलतियों को देखकर सुधारें, और दोबारा वो गलतियां ना दोहराएं। क्योंकि परमेश्वर साउल जैसे राजा को अगर राजगद्दी से हटा सकता है, तो उसको देर नहीं लगती है घमंडी को नीचा दिखाने में। इसलिए परमेश्वर के सामने सदैव नम्रता से चलें। मनुष्य आपको घमंडी कहते हैं, बिल्कुल कहने दो। संसार के लोग हैं वो कहेंगे, लेकिन अगर आप परमेश्वर के सामने और उसकी उपस्थिति में नम्र हैं, तो वो उन्हीं लोगों के सामने आपको उठाएगा और वो नीचे हो जाएंगे और आपको देखकर बोलेंगे, अरे हमने तो सोचा ही नहीं था। ऐसा भी हो जाता है। सो आप खुश रहिए, हर पल आनंदित रहिए, परमेश्वर का वचन पढ़िए, मनन करिए, अधिक से अधिक प्रार्थना करिए और आगे बढ़ जाइए। लोगों का काम कहना है, परंतु आपके परमेश्वर का काम है लोगों के द्वारा दुख दिए जाने पर अपने प्रेम को स्वर्ग से उंडेलना। आपके हृदय में उसका काम है। इसलिए अगर आपको उसने चुना है तो वो आपको चलाएगा भी, आपको वो नहीं गिरने देगा। आप कभी भी नहीं गिरोगे, आप कभी भी नहीं थकोगे, आप कभी भी नहीं रुकोगे, कभी भी आपको हार महसूस नहीं होगी। आप अगर गिर भी जाते हो बार बार, तो भी आप उठने की ही हर समय कोशिश करोगे। आप निराश मायूस होकर बैठ ही नहीं सकते। आप समझना कि आपको परमेश्वर ने चुना है, इसीलिए आपके अंदर कोई है जो धक्का देता है, कोई है जो कहता है अपने लक्ष्य को पूरा कर, अपने लक्ष्य को पूरा कर। आपको अंदर से ही उत्साह मिलता रहेगा, क्योंकि वो परमेश्वर है जो आपको धक्के देता है। अगर आप नहीं समझ पाते तो परिस्थिति के द्वारा आपको धक्का मारता है, ताकि आप उसकी योजना में बढ़ें आगे और उस काम को पूरा करें जिस काम के लिए उसने आपको चुना है। सो सारा महिमा अदर बड़ाई उसकी, और उसी का युगानुयुग राज्य रहे। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो और आप सबों के जीवन में परमेश्वर की आशीष बनी रहे।
सभी को जय मसीह की।